पत्नी पुलिस को बताती है कि साहब, पति की रात को 12 बजे मौत हो चुकी थी और रात को मौत होने के बाद पति के पास ही यह बैठी हुई थी। लेकिन पति की मौत के बाद उस औरत का मन अश्लील वीडियो देखने का किया और फिर कई घंटों उसने अश्लील वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद उसका जब अंदर से मन होता है तो गांव के ही एक युवक को बुलाती है और उसके बाद पति की लाश के बराबर में ही उस लड़के से संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, यह बात सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि घर के अंदर पति की लाश पड़ी है और औरत को संबंध बनाने की सोच रही है। आखिर मामला क्या है? दोस्तों, पूरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है आंध्र प्रदेश के गुंटूर के अंदर चिल्लुगुरु गांव पड़ता है। 18 जनवरी को एक महिला सुबह के 4 बजे घर में से चीखती चिल्लाती हुई निकलती है कि बचाओ बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, क्योंकि इनको शायद दिल का दौरा पड़ा है। इनके पति का नाम नागार्जुन है, तो कह रही होती है नागा राजू को मेरे पति को हॉस्पिटल ले चलो। तभी उस पति के यार दोस्त जो वहीं पर रहा करते थे वह दौड़ कर आते हैं। आकर के उसके पति की हालत देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके मुंह पर पानी डालते हैं, लेकिन अभी भी पति को कोई होश नहीं आया था। और तभी दोस्तों वह उसको होश में लाने की खूब कोशिश कर रहे थे, पर वह जब उठता ही नहीं है तो वह गौर से देखते हैं तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। और पत्नी से पूछा जाता है तो पत्नी बोल रही थी कि इसको हार्ट अटैक आया है। अब जो गांव वाले थे वे देख रहे थे भाई, और जो दोस्त थे इस लड़के के जो मृत पड़ा हुआ था, इसके दोस्त भी देख रहे थे। इसके कान से खून आ रहा था और गले पर निशान बने हुए थे। अब जो दोस्त होते हैं इसके पति के, वो समझ जाते हैं कि पत्नी ने ही कुछ ना कुछ यहाँ पर किया है, क्योंकि इन दोनों के झगड़े लगातार हुआ करते और दोस्त इनके बीच बचाव के लिए आया करते, तो हमेशा पत्नी का ही खोट रहा करता है। अब तो यहाँ पर जो यार दोस्त होते हैं वह पत्नी के ऊपर ही शक कर देते हैं और गांव के लोग भी शक करते हैं, क्योंकि कान से खून और गले पर निशान था दबाने का। दरअसल लक्ष्मी और इसके पति नागा राजू की शादी 2017 में हुई थी और नागा राजू प्याज का व्यापार किया करता था। अब जो लक्ष्मी पत्नी होती है वह बोला करती है, दोस्त यह बात सोच रहे हैं कि भाई इनके बीच में झगड़ा क्यों होता था, तो उस झगड़े की वजह को आपस में बोल रहे हैं। तो इनके बीच में झगड़ा क्यों होता था, वह बोलती है कि तुम प्याज के काम को बंद करो, जब इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है तो तुम बाहर जाओ कमाने के लिए, और घर को तो मैं संभाल लूंगी। बच्चे इनके हुए नहीं थे, पति पत्नी थे सिर्फ, और ये लड़ाई हुआ करती थी। पति बाहर जाता नहीं और ये फिर बार बार उससे लड़ाई किया करती थी। अब जो गांव वाले होते हैं पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, आकर के पूछताछ करती है, लाश को काबू में लेती है, हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है। तो गांव वाले जो होते हैं और इस पति के यार दोस्त वह सीधा सीधा लक्ष्मी के ऊपर शक जता रहे थे कि इसने ही अपने पति की हत्या की है, चाहे कैसे भी की है। अब तो यहाँ पर लक्ष्मी की तरफ जब पुलिस वाले देखते हैं तो भाई लक्ष्मी बार बार बेहोश होए जा रही थी, पति की याद में तड़प रही थी। अब पुलिस वाले डायरेक्ट तो हाथ नहीं डालते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है कि भाई कोई तो सबूत होना चाहिए तभी जाकर हाथ डालेंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी पसलियां टूटी हुई थी, यानी कि किसी ने जोर से दबाया था और उसके गले को दबाकर उसकी हत्या की गई थी और बहुत जोर लगाया था उसने। जब वह मर रहा था उस टाइम अपने आप को बचाने के लिए विरोध भी किया था, लेकिन यहाँ पर विरोध उसका कामयाब नहीं हो पाता, उसकी मौत हो जाती है। अब तो जो पुलिस होती है सीधे सीधे शक उसकी पत्नी पर जा रहा था, क्योंकि दोनों पति पत्नी ही तो रहा करते, और ऊपर से गांव वाले भी कह रहे थे और ऊपर से यहाँ पर हार्ट अटैक का वो पत्नी कह रही थी, लेकिन यहाँ तो पसलियाँ टूटी हुई थी, मामला बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ था। तो सीधा सीधा अब जो लक्ष्मी होती है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि ड्रामा बंद करो, हमें सब कुछ पता चल गया है और अपने आप ही बता दो, वरना हम बुरी तरह से पीट पीट कर बतवाएंगे तुमसे। अब तो ये जो पत्नी होती है डर जाती है और फिर ये टूट जाती है और फिर सारा राज पुलिस के सामने बयां करती है। यह बताती है कि इसका पति, जिसकी उम्र 35 साल, नाम है उसका नागा राजू, और जो कि प्याज का काम किया करता है, और लक्ष्मी जिसकी उम्र 30 साल है, यह
सिनेमा घर में टिकट काटा करती है। तो दोनों पति पत्नी का ये काम है। अब जो सिनेमा में टिकट काटा करती है लक्ष्मी, तो उसको एक लड़का जो गांव का ही था वह रोज़ जाया करता था वहाँ पर मौज मस्ती लेने के लिए, तो उससे प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है राजू। उम्र होती है 28 साल। अब राजू से इस लड़की को प्यार हो जाता है लक्ष्मी को। ये जैसे तैसे इधर उधर खेतों में मिलते हैं और बाहर मिलना पड़ता है, गाँव के अंदर वो तो होता नहीं है। तो अब जो राजू होता है वह यह कहता है कि तुम्हारी पति की कमाई भी बहुत कम होती है, तुम ऐसा करो ना, अपने पति को कहीं दूसरे शहर कमाने के लिए भेज दो और फिर तो हमारे मज़े मज़े में रात भर तुम्हारे साथ रहा करूँगा। अब जो लक्ष्मी होती है चालाकी के तहत अपने पति से कहती है कि सुनो जी, आपका व्यापार जो प्याज का काम है तो चल नहीं रहा है, ऐसा करो किसी शहर में जाओ और वहाँ जा कर के इस काम को करो या फिर कोई दूसरा काम करो जिससे घर में पैसे आएंगे। अब इसका पति इसकी बातों में आ जाता है और फिर उसके बाद पति शहर छोड़ करके मतलब गांव छोड़ करके बाहर शहर में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पर उसको अभी भी कोई मुनाफा वगैरह नहीं होता है। वह सोचता है कि इससे तो अच्छा घर ही ठीक हूँ, यहाँ पर किराया रहने का देना पड़ता है और फिर काम अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पर भी, इससे तो अच्छा गाँव में ही ठीक हूँ। और उसके बाद वह पति वापस आ जाता है और कहता है अपनी पत्नी से कि मैं गाँव में ही ठीक हूँ, यहीं पर ठीक हूँ, वहाँ पर बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन पत्नी तो इस बात को बिल्कुल दिल और दिमाग से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये गांव में रहेगा तो उनके प्रेम प्रसंग में आड़े आएगा, कांटा बनेगा। अब तो इनका मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह गांव में ही जम जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प जाते हैं। तो दोनों अब प्लानिंग कर बैठते हैं और प्लानिंग ये होती है कि इस पति नागा राजू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों का मिलना पॉसिबल हो पाएगा। और उसके बाद प्लानिंग के तहत दोस्तों 18 जनवरी को घर के अंदर लक्ष्मी बिरयानी बनाती है और उसका प्रेमी राजू उसको नींद की टेस्ट लेस गोलियां लाकर देता है जिनमें टेस्ट नहीं होता, कड़वा मीठा। और नींद की गोलियों को तकरीबन 30 मिलाया जाता है उसकी प्लेट में और फिर 30 गोलियां मिली हुई बिरयानी को अपने पति नागा राजू को खिला दिया जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गोलियां खाने के बाद थोड़ी देर में वह तो बिल्कुल नशे में धुत और बेड पर लेट जाता, लेटते ही सो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पर होता है मौत का तांडव शुरू। जो प्रेमिका होती है प्रेमी के पास फ़ोन करती है कि आ जाओ, रास्ता साफ है। और उसके बाद प्रेमी उनके घर में आता है और आकर के ये दोनों उस गोपी मतलब उसके कमरे में जाते हैं, नागा राजू के कमरे में। और जा कर के वहाँ पर प्रेमी जो होता है उसकी छाती पर बैठ जाता है और छाती को बुरी तरह से दबाने लगता है, जिसमें उसकी पसलियाँ 3-4 पसलियाँ भी टूट जाती हैं। और जो पत्नी होती है वह चेहरे के पास बैठकर उसके गले को पकड़ लेती है, दबा लेती है, क्योंकि वह जब विरोध करता है तो प्रेमी उसके हाथ पांव पकड़ लेता है और पत्नी गले को दबा रही थी। थोड़ी बहुत झटपटाता है क्योंकि सांस घुटेगी, दम घुटेगा तो। और उसके बाद दोस्तों वह तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है और यह लोग उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर दोनों जो प्रेमी था वह भी और प्रेमिका भी संबंध बनाने की तैयारी करने लगते हैं कि चलो संबंध बनाते हैं। लेकिन जो प्रेमिका थी उसका मौसम नहीं बन पा रहा था, तभी यहाँ पर वीडियो देखने लगती है और वीडियो देख करके अब वह उसका मौसम बन जाता है और अब वह संबंध बनाती है और रात भर अपने प्रेमी के साथ वह मतलब रात भर तो नहीं, 2 घंटे तक प्रेमी के साथ संबंध बनाती है वहीं पति के लाश के पास। और फिर उसके बाद जाने के बाद पति जो प्रेमी था, प्रेमी के जाने के बाद अब वह उन वीडियोज़ में इसको इंटरेस्ट आने लगता है। पति की लाश के पास ही लेटी लेटी उन गंदे वीडियोज़ को देखती रहती है पूरी रात भर और सुबह 4-5 बजे ये पूरा नाटक कर देती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया, इसको हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन पति के जो दोस्त थे उनको पता था इनके झगड़े के बारे में, तो उनको शक होता है और गर्दन पर इसकी उंगलियों के निशान थे और दोस्तों उसके कान से खून निकल रहा था और वह पुलिस को बुला लेते हैं और फिर वहाँ पर मामला खुल जाता है। इस तरह से एक औरत ने अपने बसे बसाए घर को आस्की के चक्कर में उजाड़ दिया, निर्दोष पति की जान ले ली और खुद अब जेल में रहेगी, उसका प्रेमी भी जेल में रहेगा। यानी कि क्या मिला? ठेंगा। कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला। प्यार में प्यार ये नहीं होता, ये हवस और वासना है। हवस और वासना के चक्कर में तो भैया ठेंगा ही मिलेगा। अब रहेगी जेल में, ज़िंदगी भर छूट के थोड़ी आएगी बहुत जल्दी। इधर पति का सुख भी गया, प्रेमी कौन सी जेल में होगा, वो कौन सी में होगी। और मज़े से अब रहो आराम से।
ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अब ज़िंदगी उनकी नरक में जाएगी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? भैया बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है, अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा है, कौन क्या कर दे, बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। दोस्तों लास्ट में मैं वीडियो में नाम पढ़ने वाला हूं जो भाई हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, परवीन चौधरी हमारे भाई जय श्री राम जी, जय श्री राम भैया जी, छगनदास खाटाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, सैफुर मलिक कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद जी। शेख मजीबुर कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और विशाल सिंह नाम से आईडी है जिस पर कमेंट करती हैं, सुमन सिंह यूपी 43 गोंडा से, पति दया शंकर सिंह। तो सुमन बहन है जो कि यूपी 43 गोंडा से लगातार कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का हम। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद शिवेंद्र चौधरी कमेंट करते हैं, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद इंदिरापुरम, आई कैन नॉट सी बट रेगुलरली लिसन टू योर स्टोरीज, दे आर गुड। कहते हैं देख तो नहीं पाता हूँ लेकिन लगातार आपकी स्टोरीज को मैं सुनता हूँ, शायद ब्लूटूथ वगैरह लगाकर सुनते होंगे। उसके बाद हमारे साथ राधे श्याम शर्मा लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और खूब ही सपोर्ट करते हैं। बहुत दिनों से हमारे पुराने फॉलोवर हैं, राजकिशोर शर्मा, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, बहुत सारे भाई हमारे जो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, और सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, कमल सधाना बहुत ही क्यूट हीरो थे, और लेकिन उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई एक गलती के चलते, माँ बाप और बहुत गलत थे और कांड कर दिया। जय श्री राम जी, बिल्कुल जी, फिल्मी कहानी जो मैं लेकर आता हूँ उस वीडियो पर हमारे मनोज श्रीवास्तव जी जो कमेंट करते हैं। गुरप्रीत बरार कमेंट करते हैं, भाई साहब हमारा भी नाम बोल दिया करो कभी, हम तो कभी कभी कमेंट करते हैं, तो अभी हमारा नाम बोलो। गुरप्रीत सिंह बराड़ अनूपपुर ज़िले से बोल रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गुरप्रीत सिंह जी। और गुरप्रीत बराड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और बहुत धन्यवाद आपका। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, धीरज बंडवाल बहुत अच्छी एक्टर जी, बहुत अच्छे एक्टर थे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है भाई साहब जी, बिल्कुल जी। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।